जय हिंद। अक्सर आपने सेना के कर्मियों को और पुलिस विभाग के लोगों को इस शब्द का उच्चारण करते हुए, इस शब्द से अभिवादन करते हुए देखा होगा, सुना होगा। बहुत लोगों को ये पता नहीं कि इसके निहितार्थ क्या है। आप सब जानते हो कि यह नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। लेकिन यह नारा क्यों दिया गया? यद्यपि देश में बहुत से नारे लगते हैं, वंदे मातरम का नारा लगता है, जय श्री राम का नारा लगता है, अपने अपने देवों और इष्टों के अनुसार जय माता दी का नारा लगता है। तो ये जो जय हिंद है, इस नारे का, इस अभिवादन का तात्पर्य क्या है, हम इस पर विमर्श करना चाहेंगे। वास्तव में जो इसका शाब्दिक अर्थ है वो यही है कि हिंदुस्तान की विजय हो। हिंदुस्तान की विजय का तात्पर्य है कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी नागरिकों की जय हो, सभी नागरिकों की विजय हो। ये विजय किसी से युद्ध के लिए नहीं है, किसी दूसरे को पराजित करने के लिए नहीं है। यद्यपि वो अपनी कमियों पर, अपनी न्यूनताओं पर, अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करें और जो सांसारिक कष्ट हैं, जो चुनौतियां हैं, उन पर भी विजय प्राप्त करें। लेकिन यह कहने मात्र से काम चल जाएगा? जिस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था, उस समय हम परतंत्र थे और हमको अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए थी। उस समय इस नारे की प्रासंगिकता यही थी। लेकिन ये आज भी नारा उतना ही प्रासंगिक है, या उससे मैं ज़्यादा कहूँ अधिक प्रासंगिक हो गया है। तो क्या कहने मात्र से ये सब होगा? इस उद्घोष के पीछे गहरे निहितार्थ है जो बहुत ही प्रभावी है। वास्तव में हम सब जानते हैं कि स्थूल क्रिया से अधिक सूक्ष्म संकल्पों में शक्ति होती है, और जब ये संकल्प एक साथ किसी समूह द्वारा निस्वार्थ भाव से लिए जाते हैं तो चमत्कारी प्रभाव पैदा करते हैं। जब हम किसी की जय या जिंदाबाद कहते हैं तो इसका तात्पर्य होता है कि उसकी सर्वथा, सर्वथा और सर्वदा जय हो, विजय हो। इसे हम एक दृष्टांत से समझने की कोशिश करेंगे। त्रेता युग में भगवान श्री राम की उदात्त भावना, परोपकारी हृदय, व्यवहार कुशलता, सदा सहता को देखकर अयोध्यावासियों के मन में संकल्प आया कि श्री राम युवराज बन जाए तो कौशल राज्य में कुशलता का साम्राज्य हो जाएगा। फिर क्या था? जैसे ही कौशल वासियों के मन मस्तिष्क में यह भाव आया, यह संकल्प जागृत हुआ, यह संकल्प सघन हुआ, वैसे ही जैसा कि हम रामचरितमानस में देखते हैं, राजा दशरथ को दरबार में ही अचानक श्री राम को युवराज बनाने का निर्णय लेना पड़ा। जो लोग रामचरितमानस की कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको यह प्रसंग याद होगा। किंतु और वहां पर ही उन्होंने गुरुदेव वशिष्ठ को बुला करके ये कह दिया, मानस में तो जिक्र मिलता है, शर्मम समीप भयसित कैसा, मनहु जरठपन असुपदेशा, नृप युवराज राम का देव। लेकिन ये जो राम को युवराज बनाने का जो संकल्प आया, उस संकल्प था सामूहिक कौशलवासियों का, नगरवासियों का, जो चाहते थे कि यदि हमारा राम जैसा युवराज हो जाए, चूंकि राजा तो हो नहीं सकते थे महाराज के रहते, तो हमारे सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। तो महाराजा दशरथ ने निर्णय ले लिया। फिर आप कहेंगे साहब, इस निर्णय का पालन तो हुआ नहीं। उस समय महाराज को अपनी जान भी देनी पड़ी। तो उसके पीछे जो कारण आया वो ये आया कि इस निर्णय को सुनते ही देवताओं में खलबली मच गई। देवता से तात्पर्य सत्पुरुषों से हम कहेंगे, जो उस समय रावण के अत्याचार से दुखी थे। उन्हें भगवान राम से उम्मीद थी कि यही इस दुष्ट का, इस रावण का वध कर सकते हैं। उन्होंने कौशलवासियों से बड़ा संकल्प ले लिया देवताओं ने कि राम को तो किसी न किसी प्रकार से रावण के आमने सामने खड़ा करना है। और ये सब संकल्प देव पुरुषों ने लिया। निश्चित रूप से देवता मनुष्यों से अधिक सात्विक हैं, मनुष्यों से अधिक परोपकारी हैं, परमार्थी हैं। हम लोग तो ज्यादातर अपने स्वार्थ की बात सोचते हैं, या संकुचित स्वार्थ की बात सोचते हैं, या ओछे स्वार्थ की बात सोचते हैं। देवों में एक बहुत ही उदात्त भावना होती है। उनका संकल्प, आप सब कहानी को जानते हैं, मंत्रा के माध्यम से कैकेयी तक होते हुए और फलित हो गया, और भगवान श्री राम को वनवास जाना पड़ा। फिर रावण के वध की कहानी वो आप लोग सब अवगत है। तो मैं कह रहा था कि जो सामूहिक विचार उठते हैं और समूह के अंदर उठते हैं, उनका चमत्कारिक प्रभाव होता है। हम लोगों को व्यक्तिगत तौर पर हमेशा अपने विचारों को सात्विक रखना चाहिए। हमारे संकल्प हमेशा शुभ होने चाहिए, और जो शुभ संकल्प हैं, चाहे वो राष्ट्र के हों, चाहे हमारे नेतृत्व के हों, चाहे हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं,
आचार्य हैं या जो भी हमारे मार्गदर्शक हैं, उनके संकल्पों के, उनके निर्देशों के, उनके उपदेशों के अनुरूप हमें अपने विचार पैदा करना चाहिए। एक और उदाहरण दूं, विचार की जो शक्ति है, विचार सबसे मजबूत बीज है। सांसारिक तौर पर जैसे हमारे मन में आया कि साहब हमें मकान बनवाना है, तो ये तो पहले विचार मन में आएगा। विचार के आते ही जैसे ये संकल्प दृढ़ हो जाएगा, उस प्रकार से हम फिर सोचेंगे कि भवन बनेगा कैसे। उसके लिए फिर हम सर अंजाम जुटाएंगे, कहाँ जमीन हमें हमारी क्षमता के अनुसार मिल सकती है, कितना कर्ज हमको लोन मिल सकता है बैंक आदि से, कितने हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं, हमारी आवश्यकता क्या है, हमारा परिवार कितना बड़ा है, हमें कितने कमरे चाहिए, क्या चीज़ें चाहिए। ये सोचते सोचते कुछ वर्षों बाद हमारे भवन की परिकल्पना साकार हो जाती है। अब हमारे जितने भी वैज्ञानिक विकास आज की तिथि में दिखाई दे रहे हैं, वो चाहे हवाई जहाज के हों, चाहे कंप्यूटर के हों, चाहे मोबाइल के हों या इस सोशल मीडिया के हों, ये कभी ना कभी किसी के विचारों की उपज थी और उसके विचार दृढ़ हुए, दृढ़ विचार के साथ उसने संकल्प लिया, उसके अनुरूप उन्होंने प्रयास किए और परिणाम हमारे आपके सामने हैं। इसी प्रकार से जो दुष्ट लोग हैं, जो धूर्त हैं, जो झूठे लोग हैं, उनके विचार भी प्रदूषित होते हैं और वो उल्टे सीधे संकल्प लेते रहते हैं। सज्जनों का यह पावन कर्तव्य है, सत्पुरुषों का पावन कर्तव्य है, जो लोग अपना, समाज का और राष्ट्र का और सबका कल्याण चाहते हैं, उनका यह कर्तव्य है कि इस तरह के धूर्त लोग जो समाज में उथल पुथल मचाने के लिए दूसरों की भावनाओं को आहत करते हैं, उनके आस्था के ग्रंथों पर टिप्पणी करते हुए ऐसे लोगों के विचार प्रभावी ना हो पाए, उसके लिए हमें सामूहिक संकल्प लेने की आवश्यकता है। कौन से सामूहिक संकल्प? कि हम अपने धर्म और संस्कृति पर किसी को प्रहार नहीं करने देंगे, हम अपने राष्ट्र की अस्मिता पर किसी को चोट नहीं पहुंचाने देंगे, और यदि हम में ये जागरूकता रही, हमारी ये निष्ठा रही, हमारे ये संकल्प रहे, तो बड़ा से बड़ा धूर्त या बड़ा से बड़ा दुष्ट राज्य भी या देश भी हमको चोट नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए आज इस नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिए गए जय हिंद के नारे के दृष्टांत से हम ये चाहते हैं कि हमारे नारे, हमारे वचन, हमारे कथन हमेशा इस प्रकार के हों जिनका अधिक से अधिक लोग अनुकरण करें, जिससे वो कथन, वो नारे, वो संकल्प सार्थक होकर के इस पृथ्वी के सभी जीवों के लिए कल्याणकारी हों, जैसा कि सनातन की अवधारणा है, जैसा कि हिंदू धर्म का मत है। जय हिंद, जय भारत।